तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 को। ठीक है, हमारा पहला सवाल है, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं इनको फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है भाई साहब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं बच्चों, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सिखा रखा है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम जो है, जिनका जो जोड़ है, ठीक है, वो जो है वो 3 आ जाए, है ना, और जिनका मल्टीप्लाई जो है ना, मतलब जिनका गुणा जो है बच्चों वो हमारे पास में ये 10 दिख रहा है -10 और एक्स स्क्वायर का गुणनखंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक वो कितना है 1 है, तो -10 इंटू 1 मतलब कितना आ जाए -10 आ जाए। तो आप सोचो अपने हिसाब से वो दो नंबर आपको कौन से लगते हैं। तो आप जब थोड़ी बुद्धि चलाओगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छा हाँ यार वो दो नंबर कौन है, एक तो है 5 और एक है -2। कौन कौन है? -2 है, ठीक है, एक 5 है और एक -2 है बच्चों। ठीक है, ऐसा देखो 5 और -2 को जोड़ो आप, देखो 5 प्लस -2 जोड़ो आप इनको, कितना आएगा ये 5 प्लस माइनस माइनस 5 -2 कितना आ गया 3। तो हमको जोड़ चाहिए था, सम चाहिए था, वो 3 आ रहा है। और इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, वो कितना आएगा, वो आ रहा है -10। ये आ गया हमारे पास -10। समझ में आया? तो अब देखो आगे बढ़ते सवाल में, हमको दो नंबर जब अगर मिल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, माइनस का साइन ऐसा का ऐसा रहने देंगे, 3 को हम लिखेंगे 5 -2 ऐसा, ठीक है, 5 -2 लिख दिया, 5 -2 दिख रहा है ऐसा। आपके मन में आ सकता है जोड़ लिखने की बात कर रहे थे, तो भले मैं लिख के बता देता हूँ आपको, एक स्टेप जबरदस्ती बढ़ेगी पर कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो था वो ऐसा का ऐसा, अब 3 को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 5 एक तो एक नंबर 5 और दोनों को जोड़ने की बात करी थी इसलिए प्लस लगाकर -2 कर दिया, ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद ये x लिखा, -10 बराबर 0 लिख दिया है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 5 -2 ये x -10 बराबर 0। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें तकलीफ देती है, इसीलिए मैं एक स्टेप ज़्यादा बता दो पर सीखना मिल जाए, बस ये है अपना उद्देश्य, ठीक है, ऐसा। अब बस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा, यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा और बाहर से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 5x, ठीक है। फिर देखो ये 2x हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2x हो गया और -10 आया बराबर 0 आया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है तो ये आया x -5। इसके अंदर देखोगे आप इनमें तो इसमें 2 कॉमन है तो ये आया x -5 बराबर 0। फिर आप ध्यान से देखो इधर भी x -5 और इधर भी x -5, ठीक है, दोनों जगह अगर आपको x -5 दिख रहा है तो फिर से x -5 कॉमन है, तो हमने x -5 को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, इधर x बच रहा है और इधर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो ये x + 2 आया और बराबर में 0। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो एक बार मैंने x -5 को 0 के बराबर रखा तो आया x बराबर 5, ठीक है, और एक बार मैंने इसको 0 के बराबर रखा, देखो x + 2 बराबर 0 रखा तो आया x बराबर -2। ये देखो ये अपना आंसर आ गया, आए समझ में? तो दोनों आंसर आ चुके हैं बच्चों अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर का। 2x स्क्वायर है ना, क्या है सवाल, 2x स्क्वायर हाँ इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अभी ठीक रहेगा। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0, ठीक है। चलो दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिसका सम जो है, उन दो नंबर का जो सम है वो आपके पास आए, वो कितना चाहिए हमको, जो जोड़ है वो कितना चाहिए, वो x के आगे क्या लिखा हुआ है 1, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1, तो आपको 1 चाहिए। और दोनों नंबर का जो मल्टी है,
ठीक है, जो गुणा है वो कितना चाहिए, तो इधर से -6 दिख रहा है, -6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 2, और वो आएगा -12। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं इससे मल्टीप्लाई करने वाला, वो सिर्फ 6 को देख के ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, तो गलत आएगा आंसर भाई साहब, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो अब आप अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर जो है वो 1 मिल रहा हो और जिनका मल्टीप्लाई जो है वो -12 मिल रहा हो, तो आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि सर वो है 4 और -3, ठीक है, 4 और -3। कैसे बोला, देखो 4 को -3 से जोड़ दो, कितना आया जल्दी बताओ, अपना आ जाएगा, 4 को -3 से जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे, 4 प्लस माइनस माइनस ये लो और ये 1, ठीक है, और 4 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -12 मिल जाएगा। तो हाँ सर, दोनों बातें आ रही है अपने को, तो नंबर मिल चुके हैं मेरे को, है ना। अब जब नंबर मिल जाते हैं तो करना कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा काम करना होता है कि भाई साहब अगल बगल की चीज़ों को छेड़ेंगे नहीं, जैसा है उसको वैसे लिख दो, 2x² को वैसा का वैसा, है ना। यहाँ पर प्लस दिख रहा है, ये प्लस ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो इस x के आगे कौन है, 1 है यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, 4 प्लस -3, ठीक है, ऐसा 4 दोनों को जोड़ के लिख दिया मैंने, दोनों को जोड़ के लिख दिया, और ये कौन है, ये x है, ये x, बाकी इधर -6, ये -6 = 0, ठीक है। चलो अब देखो 2x² प्लस 4 - 3, देखना ध्यान से समझ लेना बहुत अच्छे से इस बात को, ठीक है। 4 प्लस माइनस माइनस, ये 3 हो गया, ये x हो गया, ये -6 = 0 हो गया, ठीक है। 2x² मल्टीप्लाई करेंगे x को, 4x -3x -6 = 0। फिर यहाँ से हम लोग जो है 2 कॉमन लेंगे, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया x + 2, इधर से -3 कॉमन आ रहा है, तो ये x + 2 बन गया, बराबर आया 0, ठीक है। ऐसा यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गए। जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता है बता देना, मैं कॉमन के ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिनकी भी ये तकलीफ है, हालांकि 8वीं क्लास में सिखा देते हैं, पर नहीं आता है तो बता देना, ठीक है। ऐसा x + 2 इधर भी है, x + 2 इधर भी है, फिर से कॉमन आ रहा है x + 2, फिर इधर से आया 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, बस अब तो आंसर निकाल लेंगे, और क्या है ना। एक बार जो है इसको 0 रख देंगे, तो x + 2 बराबर 0 रखेंगे, तो आएगा x बराबर -2, ये लो। एक बार 2x - 3 को 0 रखेंगे, 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे, तो 2x बराबर आएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, दोनों के आंसर आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, तीसरे नंबर का। क्या है हमारा तीसरे नंबर का सवाल, देखो जरा, तीसरे नंबर का सवाल है, ठीक है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या है, मैंने देखा अंडर देखते उनका उसमें ही दिमाग खराब हो जाता है। ये अंडर कुछ नहीं है ना, बहुत इजी है, कुछ दम वाली बात नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो देखो आपको अपने नियम कानून पे बस उसी के ऊपर आपको रहना है ना। आपको 2 नंबर सोचने हैं सम, जिनका जो जोड़ है वो कितना आ जाए, सर वो आ जाए x के आगे जो लिखा हुआ है वो 7, और जिनका जो मल्टी है ना, वो कितना आ जाए, तो वो आपने देख लिया कांस्टेंट कौन है, 5√2 मल्टीप्लाइड बाय x² का कोफिशिएंट √2, कितना हो गया, √2 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आता ही होगा। √2 और √2 जो है वो 2 होते हैं, तो 5 × 2 10 आ जाएगा। तो वो 2 नंबर कौन हुए, सर वो 2 नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर 7 आ रहा है और जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, सर वो 2 नंबर 5 और 2 होंगे, है ना। कौन होंगे, 5 और 2, 5 + 2 7, 5 × 2 10 आ रहा है, ठीक है सर, बढ़िया सर, समझ में आया, है ना। अब क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को छेड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसा का ऐसा लिखना स्टार्ट करेंगे, √2x², है ना, प्लस
7 को लिखेंगे 5 + 2 या 2 + 5, जो आपको ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हो, है ना। उसके बाद +5 √2 = 0, है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ तक मामला सेट है। चलो √2x² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5x + 5 √2 = 0। यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, √2 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या बचा इधर से, यहाँ से x + √2 इधर से बचा, प्लस 5 कॉमन है तो इधर से क्या बचा, x + √2 = 0। अब देखो आप, ये देखो x + √2 बाहर कॉमन आ गया, इधर से बचा √2x + 5 = 0। अब क्या करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे, एक बार जो है इसको 0 रख देंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे। तो देखो जब हम लोग, है ना, जब इसको एक बार 0 रखेंगे तो x + √2 को जब 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा -√2, है ना। और एक बार इसको 0 रखेंगे तो आएगा √2x + 5 = 0 कर दिया, तो x बराबर आएगा -5/√2। तो ये अपने पास दोनों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए अपने, है ना। अब आती है चौथे की बारी, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन 4th नंबर का देखो जरा, 4th नंबर, ये रहा 2x² - x + 1/8 = 0। पहले एलसीएम ले लो, ये बन गया 16x² - 8x + 1 / 8 = 0। 8 0 में चले जाएगा मल्टीप्लाई होके, 16x² - 8x + 1 = 0। अब क्या करना है, अब हमको जो है 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, ठीक है, 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर 8 मिले, ठीक है, जिनका सम जो है ना वो कितना है, 8 आ जाए, और जिनका मल्टीप्लाई, जिनको गुणा करने पर जो है वो हमारे को मिल जाए 16। 16 क्यों बोला, 1 × 16, वो 16 मिल जाए। तो वो 2 नंबर कौन है सर, वो 2 नंबर है 4,4। कौन है, 4 4। देखो 4 में 4 जोड़ोगे 8, 4 चौक 16 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस वाली चीज में 16x² ऐसा का ऐसा, माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, 4 + 4x + 1 = 0। 16x² मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, -4x + 1 = 0। अब कॉमन लेने की बारी आ गई है, ठीक है। ऐसा इसमें और इसमें कॉमन लेंगे और इधर कॉमन लेंगे। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से 4x कॉमन है तो इधर बचा 4x - 1, ठीक है। 4x कॉमन तो क्या बचा, 4x - 1। फिर माइनस का कॉमन ले लो, -1 कॉमन आया तो आएगा 4x - 1 = 0। यहाँ से 4x - 1 कॉमन आया, 4x - 1 को कॉमन लोगे तो इधर से क्या बचा, 4x - 1 = 0। एक बार इसको 0 कर दो तो ये 4x - 1 = 0 करा, और एक बार इसको 0 कर दो तो ये 4x - 1 = 0 करा। ये आ गया x = 1/4, x = 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग हमारे 5th क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो 5वां नंबर का सवाल, 100x² - 20x + 1 = 0। 2 नंबर आप जल्दी से सोच के बताओ मेरे को, जिनको जोड़ने पर जो है, जिनका सम जो है वो तो 20 मिल जाए, जिनका मल्टी जो है ना, वो हमको 100 मिल जाए। तो अब आप बताओ कौन है वो 2 नंबर, बोलो क्या लगता है आपको, कौन है, जल्दी से बताओ। 10 और 10, 10 + 10 20, और 10 × 10 तो 2 नंबर मिल गए अपने को। कौन है वो, 10 और 10, बस 2 नंबर आ गए। फिर बचा ही क्या, अब तो उड़ा देंगे सवाल को अपन, है ना। तो क्या करेंगे, देखो 2 नंबर अगर आ जाते हैं तो 100x² माइनस ऐसा का ऐसा 10 + 10x + 1 = 0।
100x² माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये 10x माइनस अंदर जाएगा, एक और माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो आप ध्यान से, 10x कॉमन, तो क्या आया 10x माइनस 1। फिर देखो इधर से माइनस, फिर 1 कॉमन, तो क्या आया 10x माइनस 1 बराबर 0। इधर से और इधर से फिर कॉमन, तो 10x माइनस 1 बाहर, तो इधर से क्या आया 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, है ना, एक बार इसको 0 रखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार जो है इसको 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, यहां से आ गया x बराबर 1/10 और इधर से भी आ गया x बराबर 1/10। तो ये अपना हो गया भाई साहब पहले के 5 सवाल। कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है, ये पहले के 5 सवाल हो चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। इसके बाद आता है हमारा तीसरा सवाल, है ना। क्या है? फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो जिसका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो पहली संख्या लेट फर्स्ट नंबर, 2 नंबर चाहिए ना, फर्स्ट नंबर भी पहला नंबर अपन मान लेते हैं, है ना। क्या है? x है ना, माना पहला नंबर, पहली संख्या। ठीक है, पहला तजुर्बा पहली दफा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया x, पहली संख्या आ गया हमारे पास में x। अब आप बताओ, तो सेकंड नंबर क्या होगा? क्या लगता है आपको, है ना? दूसरा नंबर जो है, दूसरी संख्या जो है वो क्या होगी? ठीक है, क्या लगता है आपको, बताओ। एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, उसने बताया है मेरे को 2 संख्या, 2 नंबर जिनका योग, जिनका सम 27 है। 2 नंबर का सम 27 है ना। ऐसा अगर एक नंबर, समझो इस बात को, मैंने लिखा 27। ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक नंबर अगर 14 है, तो अब आप दिमाग लगा के बताओ दूसरा नंबर क्या रहा होगा। ऐसी कौन सी संख्या रही होगी जिनको जोड़ने पर सम करने पर 27 मिल जाए? तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, 13 रही होगी। क्या रही होगी? 13, है ना। तो ये आ रहा है 27। तो आपने निकाला कैसे इसको? आपने इस 27 में से 14 को घटाया, है ना। यही तो किया आपने, 27 में से 14 को घटाया तो आपके पास 13 आ गया। अब बस यही काम हमको यहाँ करना है। इधर लिखा हुआ है 27। मान लो एक नंबर आपका x है, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा? तो आप क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, है ना। तो 27 में से x को घटा दो, तो ये आपका दूसरा नंबर है। आई समझ में बात? तो ये आ गया हमारे पास 27 माइनस x, ये दूसरा नंबर आ चुका है बच्चों, है ना। ऐसा, चलो अब सुनना मेरी बात, यहां तक हमारा मामला सेट हो चुका है। ठीक है, अब उसने बोला उनका गुणनफल 182 है, उनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो 182 है। तो कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, x इंटू 27 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 182। कितना? 182। मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, हम थोड़ी इसकी शक्ल सुधार लेते हैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इनको उठाकर उधर लेके जा रहा हूं, है ना। चॉइस आपकी है, आप जो भी करना चाहें, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं सब लोग। मेरा मुद्दा ये है कि मैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, यह अभी माइनस दिख रहा है आगे मेरे को, मैं इसको प्लस बनाना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा तो सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई जो है इसको इधर लाता है, फिर वो माइनस कॉमन लेता है, तब भी एक ही बात है। कोई डायरेक्ट उधर ले जाके भी लिख देता है इसको, है ना। तो अपन लिख देते हैं। देखो मैंने क्या करा, यहां से इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके गया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक सेकंड रुको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। देखो पहले तो मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक।
ये प्लस का 27x उधर जाएगा, माइनस का 27x, और उधर पहले से 182 बैठा हुआ है, 182 प्लस का, है ना, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, पता ही है ये सब। जब सभी उधर चले गए तो इधर कौन बचा, 0 बचा, तो ये मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब सुनो, मैं a बराबर b लिखूं या मैं b बराबर a लिखूं, बात तो एक ही है, दोनों है तो बराबर, है ना, बस हम क्या इधर उधर करके लिख रहे हैं। तो मैं इस चीज को इधर लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर 27 मिल जाए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 मिल जाए। तो कौन है वो दो नंबर, 14 और 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। जब मैं 14 और 13 का मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 14 इंटू 13, 4 तिया 12 का 2 से लगाए, 3 3 और 1 4। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, ये 4 और ये 1 हो गया 2, ये 8 और ये 1। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 182 आ रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो अब बस अब हो गया काम अपना, अब बचा ही क्या है ना, अब तो नंबर पता लग गए हैं, अब तो उड़ा देंगे हम इस सवाल को। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस 14 आएगा, यहां से माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x माइनस 14 आएगा, बराबर क्या आएगा 0। x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 यहाँ से खींच लिया बाहर, क्या बचा इधर से, x माइनस 13 बचा, बराबर में क्या आएगा 0। बस एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो। ठीक है, तो देखो एक बार मैंने x माइनस 14 को 0 करा तो आ गया x बराबर 14, ये एक आंसर। एक बार x माइनस 13 को 0 करा तो आ गया x बराबर 13, ये दूसरा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, है ना। नेक्स्ट, अब आता है चौथा नंबर का सवाल, जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैं आपको बता चुका हूं कैसे बोलते हैं, बताओ। अगर लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, है ना, माना पहली संख्या, माना एक नंबर जो है वो क्या है, वो एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, बोलो, अदर नंबर क्या होगा, क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव है तो x प्लस 1। ठीक है, ऐसा तो दूसरा नंबर, दूसरी संख्या क्या होगी, बोलो, वो x प्लस 1 हो जाएगी। इन दोनों का उसने क्या बताया, जिनके वर्गों का योग 365 है ना, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो पहले इसका स्क्वायर करो, ये जो दे रखा है इसका भी स्क्वायर करो, दोनों के स्क्वायर लिख दिए, अरे लिखेगी नहीं लिखे, दोनों के स्क्वायर लिख दिए, और दोनों को जोड़ने का बोला है वो, है ना, उन दोनों का सम, ये सम मैंने कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, और वो उसने बता रखा है कि वो 365 के बराबर है, तो ये 365। ठीक है, अब आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, एक्स इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 365। बिना फॉर्मूले तो कुछ भी नहीं हो सकता, अपना कुछ भी नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, ये 1 से तो कोई मतलब निकल नहीं रहा, इसको इधर ले आओ, माइनस का 365 और बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया सर। ठीक है, कोई तकलीफ, बोलो फटाफट, पहुंच चुके हैं हम लोग यहां तक, है ना, पहुंच चुकी है हमारी गाड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक तो नहीं है। दो क्रमागत धन पूर्णांक वर्गों का बिल्कुल सही है, सब सही चार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365। आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम जो है वो कितना, वो तो आपके पास आए 2, और जिनका मल्टीप्लाई, जिनका गुणा जो है वो कितना
2 इंटू 365, 2 इंटू माइनस 365, ऐसा है ना, ये माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है 365 का डबल 700, तो माइनस का 700 चाहिए अपने को, ऐसा सही किया ना। 5 दूना 10, गलत किया क्या, गलत किया है ना यार, 700 थोड़ी ना आएगा। 365 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गलत कर दिया ना। 5 दूना 10 की शून्य, ऐसे लगा 1, 6 दूना 12, 12 और 1 13 का 3 है ना, ऐसे लगा 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 730 आएगा ना। अरे बता दिया करो, ऐसे कभी गलती हो जाती है तो नहीं हो सकती क्या हमसे गलती, है कि नहीं, हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो ये आया 730, ठीक है, ऐसा है ना। चलो अब 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनको भाई साहब अपन जब जोड़ते हैं तो 2 मिल जाए, और जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमको माइनस का 730 मिल जाए। कौन है वो 2 नंबर, सोचो आप जरा, तसल्ली से सोचो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से सोच के बताओ, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, ठीक है। कमेंट करके बताओ, आप मेरे को बताओ जल्दी से, कौन है वो 2 नंबर, क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, तसल्ली से सोच लेना, आराम से, मौका दे रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है। देखो हाँ, 1-2 मिनट, मेरी क्लास ही चल रही है, मैं क्लास में ही हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैं इस समय कॉल उठा नहीं पाता हूँ, मजबूरी है, 1-2 मिनट। हम्म हम्म हाँ ठीक है। तो बच्चों सोच लिया आपने, जवाब दीजिए, मौका दिया है आपको फुल फाल इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद में। कमेंट में जल्दी से बता दो मेरे को, फटाफट 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 कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। क्या आएगा बताओ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी, जितना जल्दी बताओगे उतना बढ़िया रहेगा, बोलो। हम्म बोलिए। कुछ गलत हो गया, हाँ यार, हाँ कुछ गलत हो गया है, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, गलत हो गया ना। क्या गलती करा है, क्या गलती हो गई मेरे से, अच्छा, ओ हो, तभी 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 ये वन की गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये वन भी तो था, अरे हाँ यार, ये वन का गड़बड़ हो गया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है ना। बड़े बड़े देश में छोटी छोटी गलतियां तो हो जाती है भाई साहब, क्या करें, नहीं। तो जरा देखो इसको, 1 सेकेंड, हाँ ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, क्या है, ये तो 2x स्क्वायर है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये है 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 भी तो था इसको भूल गए हम, ये 1 उधर जाएगा तो 365 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 364, अरे बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो है 1, ये 1, 365 को इधर लेके आओ और अब 0 के बराबर करो इसको, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 1 और 365 कितना 364 बराबर 0, यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये कितना हो गया 182 बराबर 0, 2 चले गया 0 के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ये आया, ठीक है। अब आपको सोचना है 2 नंबर जिनको जोड़ने पर जो है वो तो आ रहा हो 1 और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो -182, तो वो कौन है 14 और 13 है ना। तो ये लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13
x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन तो ये आया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो ये x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 कॉमन दिख रहा है वापस से, तो इधर से आया x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14। ये एक आंसर। एक हमारे पास x माइनस 13 को 0 रख दोगे तो ये आएगा x बराबर x सही नहीं है, 14 इंटू 13 2 हंसी लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, और ये 3 और ये 1, ये 2 ये 7। फिर कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? हा क्या गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ? 2 असल हम तो 4, ठीक है सही है। तो सही तो क्या है? हाँ नंबर गलत सेलेक्ट कर लिए, चलो ठीक है। एक सेकंड, क्या गड़बड़ की है मैंने यार? आज साला गड़बड़ी हो रहा है, ये बताना जरा क्या गड़बड़ हुआ है। यहां तक तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 ये तो ठीक है। नंबर 14 13 भी तो ठीक है। वन 82 और 14 13 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? ये हद यार, आज हो क्या रहा है? एक सेकेंड रुको, ये 14 और ये 13 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 दिया 12 का 2 से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो ये 2 ये 8 और ये, अरे सही तो है सही है ठीक है। अरे यार आप लोग मेरे को भी उस समय उलझा गए, सही तो है, मैंने खुद नहीं गलत कर दी, चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो यहाँ से हमारे को नंबर मिल गए, एक क्या आया माइनस का 14 और एक क्या आया 13 आ गया, x बराबर 13 आया है ठीक है। अब उसने ये बोला, अब देखो दो चीजें हैं, इसमें से एक आंसर सही और एक गलत है, उसका कारण बताता हूँ। उसने बोला 2 क्रमागत धन पूर्णांक लेने हैं आपको, है ना, 2 क्रमागत धन पूर्णांक मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अब पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, ये तो नेगेटिव है, तो ये अपना आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अपना आंसर कौन है? ये 13 है ठीक है। तो अगर एक आंसर 13 है तो दूसरा ऑटोमेटिक कौन सा होगा? 14 होगा प्लस का, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे ना हम लोग, नेगेटिव नहीं लेंगे, उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर लेने की, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है ठीक है। कभी कभार ऐसे दिन भी आते हैं जब भाई साहब सिली मिस्टेक्स हमारे से भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल आप सब जानते हो, जानते हो, एक समकोण त्रिभुज, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है ठीक है। ऐसा इस समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी चीज क्या होती है वो भी बता देते हैं आपको। ए, ये बी और ये सी, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, जो कि होता है कर्ण। इसको बोलते हैं परपेंडिक्यूलर, ठीक है, परपेंडिक्यूलर, जो कि होता है लंब। इसको बोलते हैं बेस, जो कि होता है आधार, है ना। ऐसा ठीक है, इतना आपको पता होगा, होना भी चाहिए, नहीं भी हो तो ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई इसके आधार से, है ना, मतलब इसकी जो हाइट है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पर, है ना, मैंने लिखा कि, एक सेकेंड,
हाँ अब देखो, लेट बेस आधार कितना है, वो है हमारा x, ये हमने मान लिया। तो हाइट कितनी हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई, बताओ जरा। हाइट जिसको ऊंचाई बोलते हैं वो कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर कम बोला तो x माइनस 7, 7 कम कर दिया, बेस से 7 कम है, आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7 बोल दिया। ठीक है, ऐसा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, उसने बताया कि हाइपोटेनियस जो है वो 13 सेंटीमीटर का है, तो बाकी की आपको इन दोनों की वैल्यू पता लगानी है। ये दोनों जो साइड है, जो दोनों भुजाएं हैं, इनकी वैल्यू पता लगानी है। तो यार हम सबको इतना पता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, है ना, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखी है। हिंदी में लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब सुनो, कर्ण का स्क्वायर क्या है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर दे रखा है ना, ये 13। बेस कितना है अपने पास, बेस कितना माना अपन ने, x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो कि हाइट है अपनी, वो कितनी है, x माइनस 7 का स्क्वायर। अब बस इनको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा अपना, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलो थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना। क्या है, 13 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा, वापस से लिख देता हूँ। 13 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, यही है, ऐसा। अब आप देखो, ये हो गया हमारा 169, ये एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। 169 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 14x प्लस ये कितना हो गया 49 हो गया। इसको भी उधर पहुंचा दो, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस ये उधर जाएगा 169 हो जाएगा। 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, घटा लो इसमें से इसको, है ना। 169 में से आप 49 को घटाओ, कितना आएगा, ये 0, 16 में से 4 गए तो 12, ये आया 120 आ गया आपके पास, माइनस का 120। इस वाले को इधर लिख दो और 0 को उधर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये आया हमारे पास 0। यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये कितना है 60 बराबर 0। 2 गया 0 के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 2 नंबर आपको सोचने हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर वो हमको 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई पर माइनस 60 मिल जाए, तो वो कौन है, 12 और 5 है। 12 माइनस 5 करोगे 7 आ जाएगा, 12 इंटू माइनस 5 करोगे 60 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 2 नंबर मिल चुके हैं हमको, है ना, 2 नंबर मिल चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस का 5x और ये हो गया माइनस का 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से देखो x कॉमन आएगा, x माइनस 12, 5 कॉमन आएगा, x माइनस 12 बराबर 0। फिर देखो x माइनस 12 इधर भी है, इधर भी है, x माइनस 12 बाहर, क्या आया, x प्लस 5 बराबर 0 आ रहा है। एक बार इसको 0 कर देंगे, ठीक है, और एक बार इसको 0 कर देंगे। तो ध्यान से देखो, इधर से आया x बराबर 12, इधर से आया x बराबर माइनस का 5। ठीक है, 2 वैल्यू आ रही है। अब आप देखो यहाँ पर सवाल क्या था हमारा, सवाल देखो, सवाल सुनना, है ना। क्या था, आपको जो है दोनों भुजाएं, दोनों साइड्स पता लगानी, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स भी पता लगानी। अब अपन जानते हैं साइड्स जो है, भुजा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो है ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो फिर अपन इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमारा जो बेस है वो तो कितना आ गया, आधार जो है वो आ गया 12,
है ना। देखो आप बेस जो है वो कितना माना आपने, x मान रखा है, वो तो 12, और जो हाइट है वो कितनी है, 12 माइनस 7, जो कि आ जाएगी 5। ठीक है, तो आपकी जो हाइट है वो आएगी 12 माइनस 5, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर यूनिट लगाना मत भूलना, वरना नंबर काट लेगा वो आपके। ठीक है, नेक्स्ट, एक कुटीर उद्योग है ना, आराम से तसल्ली से पढ़ लो, पहले तसल्ली से सवाल को पढ़ो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं सवाल को। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ो, है ना। चलो देखो, पढ़ो, पढ़ लिया, ठीक है। क्या बोला, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। हिंदी में भी पढ़ो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। हिंदी में भी पढ़ो इस चीज को। क्या बोला, ये एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण में जो लागत है, जो भी पैसे लग रहे हैं, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो हमने लिखा है यहां पे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। माना बर्तनों की संख्या, जितने उसने उस दिन बनाए थे वो, है ना, जो उसने बनाए वो बराबर कितना है, एक्स मान लिया अपन ने। ये पहली बात है। दूसरी बात उसने बोला, कॉस्ट बताई उसने उसकी, इन बर्तनों को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, बनाने की कॉस्ट। ठीक है, वो कितनी बोली उसने, पढ़ो अब तसल्ली से पढ़ना, कितनी बोली, प्रत्येक नग के निर्माण में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, से 3 अधिक थी, 3 ज्यादा थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। अब सोचो आप, इतने बर्तन हैं और एक बर्तन की कीमत ये बता रखी अपने को, एक बर्तन की कीमत ये बता रखी 2x प्लस 3, तो इतने एक बर्तन की कीमत इतनी है, तो x बर्तन की कीमत कितनी होगी, दोनों का मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने यहां लिखा x 2x प्लस 3, और वो हमको दे रखा है 90। मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 6, 2x स्क्वायर, सही है ना, हाँ सही तो है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x। ठीक है, ये 3x हो गया, बराबर कितना, 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अब इसको सोल्व करना है आपको। 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पर तो 3 आ जाए, जोड़ या घटाओ पे 3 आ जाए। ठीक है, और जिनका मल्टीप्लाई वो आपको माइनस का 180 मिल जाए, ऐसा। तो वो नंबर कौन है बताओ, 15 12, 15 और 12। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, कॉमन ले लो यहां से 2, इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। 15 इंटू 12 भी करके देख लेना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। ये हो रहा है 15 दूना 30 की शून्य से लगा 3, 15 तो 18, सही है, बिल्कुल सही है। 180 ही आ रहा है ना, हाँ सही है सही है सही है, और 15 में से 12 घट भी रहा है, बिल्कुल सही साठ काम किया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां से 2 और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है यहां से, है ना, या पीछे वाले पेज पे लिखता हूं इसको मैं। ठीक है, इस पे लिखता हूं तो ठीक रहेगा ये। चलो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, है ना, इसी को दोबारा लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, और क्या है माइनस का 90 और बराबर में 0।
यहां से देखो इन दोनों में से x कॉमन है तो बचा 2x प्लस 15। यहां से देखो आप, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 12 और 90 में से क्या कॉमन है बताओ, 12 और 90 में क्या कॉमन होता है, तो 12 और 90 का 12 5 60 12 72 12, ठीक है, इसमें से कॉमन निकालेंगे। ध्यान से देखना, इधर मैं इधर करके बताता हूँ आपको, 12 और इधर है 90, कैसे कॉमन है देखना। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको आता है आपको फैक्टर करना, अरे वो सिखाए थे ना HCF पहले ही चैप्टर के अंदर HCF सीखे थे। ऐसा कैसे करते बोलो, 45 दूना 90, फिर ये 15 तिया 45, फिर ये 5 तिया 15, फिर ये 5 और फिर ये 1, ठीक है ऐसा। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 90 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ऐसा। और वो नंबर क्या है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो रहा है हमारा 2 दूना 4 तिया 12, मतलब 12 जो है आपका कॉमन है। गड़बड़ किया, फिर गड़बड़ किया, 5 तिया 15 15 15 दूना क्या गड़बड़ किया, 45 दूना 90, ठीक है, और ये यहाँ 3 आएगा, ये 15 तिया 45, ठीक है, 5 तिया 15, फिर सही है, ये गड़बड़ किया वापस से, इस जगह पर आएगा 3, अभी ठीक है ना। तो कॉमन क्या है, इधर से 2 आ रहा है और इधर से 3 आ रहा है, बेसिकली 2 इंटू 3 कॉमन है, तो वो आएगा 6 आएगा आपका कॉमन, ठीक है ऐसा। तो हमको जो है 6 कॉमन ले लेना है ना। चलो तो 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 6 कॉमन, तो कितना हो गया 2x और ये हो गया हमारा प्लस का 15 बराबर 0, ठीक है। अब देखो आप, ये दोनों फिर से कॉमन आ गए, 2x प्लस 15 और इधर से आएगा x माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस 15 को एक बार 0 कर दो, x माइनस 6 को एक बार 0 कर दो, x बराबर आएगा 6 और 2x प्लस 15 बराबर आएगा 0, x बराबर आएगा माइनस का 15/2। तो यहां से देखो है ना, अब उसने बोला कि प्रत्येक नग की लागत, ठीक है ऐसा। तो देखो यहां से ध्यान से देखो, x की वैल्यू पूछी थी, वो हमारे पास कितनी होगी बताओ, कितनी होगी, माइनस में तो हो नहीं सकते ना बर्तन, बताओ -7.5 बर्तन बनाए उसने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये वाला आंसर तो गलत है और ये वाला आंसर राइट है बच्चों, ठीक है ऐसा। ये हो गया अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। देखो गलती सबसे होती है, मेरे से भी हो रही थी, मैं जानबूझ के प्योर रख रहा हूँ, रो डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं वीडियो आपके लिए, रो ही डाल रहा हूँ, मतलब जो हुआ है वैसे ही, ताकि आपको ये विश्वास बना रहे कि गलती होने से कुछ नहीं होता है, गलती सुधारने से बहुत कुछ होता है। वरना मैं चाहूँ तो ये वीडियो जो है मैं एडिट करके, है ना, जहाँ जहाँ मैंने गलती करी है उसको मैं एडिट करके फिर डाल सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। उसका कारण यह है ताकि आप ये बात समझ जाओ कि गलती किसी से भी हो सकती है, एक टीचर से भी हो सकती है, तो फिर हम कौन सी बड़ी बात है ना। तो हमको गलती से घबराना नहीं है कभी भी, ठीक है। कभी हमसे छोटी मोटी गलतियां होती भी रहे तो उसको सुधारेंगे, इंप्रूव करेंगे और फिर बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए मैं एडिट करके नहीं डाल रहा हूं, वरना मैंने जो गलती करी है मैं उसको छुपा सकता था, कौन सी बड़ी बात है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। पर मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं यही चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें उसके लिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं आप उसी तरीके से ध्यान रखें बातों को, है ना। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।